Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about some problems based on direct variation. आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन पे कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, A motorboat covered 20 किलोमीटर in 4 hours। एक मोटरबोट है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को 4 घंटे में वो कवर कर लेता है। What distance will it cover in 7 hours? ठीक है, तो 7 घंटा में कितना डिस्टेंस वो मोटरबोट जो है वो कवर करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले लेक्चर में हम ये बता चुके थे कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग पहले टेबल बनाएंगे और टेबल कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट वेरिएशन का अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन है, इन्वर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है तो इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का है तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो आइए टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो एक मोटर बोट है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 4 आवर्स में कवर करता है। अगर ये 4 आवर्स को, ये जो टाइमिंग है इससे अगर बढ़ा दिया जाए तो डिस्टेंस भी यहाँ वो बढ़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे टाइम जो है पैरामीटर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो डिस्टेंस और टाइम के बीच बनेगा। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर्स, और कितना देर में वो कवर करता है तो 4 आवर्स में। और पूछ क्या रहा है, व्हाट डिस्टेंस जो है उसे x हम लोग मान लेते हैं, और उसे कवर कितना में करता है 7 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस को। तो ये प्रॉब्लम्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब कि रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब कि 20/4 इज इक्वल टू x/7। तब यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 × 7/4 होगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 5 × 7 इज इक्वल टू 35 होगा। मतलब कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस को वो 7 आवर्स में करेगा। उसी प्रकार सेकेंड प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। सॉरी, थर्ड प्रॉब्लम्स, ये सेकेंड प्रॉब्लम्स था। इसके पहले लेक्चर में 2 प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देख लिया था। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे कह रहा है, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। 4 मिनट में 600 वर्ड्स को टाइप करती है। हाउ मच टाइम विल सी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। मतलब कि ये डायरेक्टली ये पैरामीटर्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये वर्ड्स भी यहाँ बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम्स हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर फिर वही पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनेगा वर्ड्स के बीच में और मिनट्स के बीच में।
ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स 600 कितना देर में टाइप करता है, तो 4 मिनट्स में। हाउ मच टाइम विल सी टेक, ठीक है, कितना समय लेगी, मतलब कि टाइम विल बी एक्स हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, और टाइप कितना करेगी, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट वेरिएशन का तो रेशियो खट से निकालेंगे। यहाँ पे 600/4 इज इक्वल टू 350/x, तब x का वैल्यू हो जाएगा 600, सॉरी x यहाँ जाएगा, इसके जगह पे 600 आएगा, इंटू 4, ये हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इस प्लेस पे है, ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। 15 21 मिनट होगा। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लास्ट 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया है जिसका फोटोग्राफ्स 50,000 टाइम्स को एनलार्ज करके वो बनाया गया है, ठीक है, खींचा गया। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, उसका एक्चुअल लेंथ हमें निकालना है इफ द फोटोग्राफ इज इन लास्ट 20,000 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये तो लेंथ सेम है इसका, बट इनलार्जमेंट मतलब कि इसका टाइम्स वो बढ़ते जा रहा है। तो जब इसका ये टाइम्स हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी डायरेक्टली पैरामीटर से ही डायरेक्टली है, इसका जो वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया enlarged length ठीक है, इसके बीच में ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया का लेंथ 5 सेंटीमीटर था तब इसे इनलार्ज किया गया 50,000 टाइम्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, कि इसका जो इनलार्ज साइज जो फोटोग्राफ्स में दिख रहा है वो 20,000 टाइम्स हो जाए। तो ये भी पैरामीटर से डायरेक्ट वेरिएशन है, तो यहाँ पर रेशियो इक्वल होगा, इज इक्वल टू इसका रेशियो x/20,000। यहाँ पे सीधा 4 zeros to 4 0 कट कर देंगे, ये 5 to 5 कट कर गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर्स, एक लोडेड ट्रक है जो 14 किलोमीटर डिस्टेंस को 25 मिनट्स में वो ट्रैवल करता है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, ठीक है।
तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। मतलब कि पैरामीटर से डायरेक्ट रिलेशन है, मिनट्स यहाँ बढ़ाएंगे डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस का डायरेक्टली कनेक्टेड है ये पैरामीटर से, पैरामीटर्स यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और मिनट्स के बीच में यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे 14 किलोमीटर डिस्टेंस 25 मिनट्स में ट्रैवल करता है, और 5 आवर्स में, यहाँ पे तो मिनट्स था, यहाँ पे 5 आवर्स है। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे, ये 5 आवर्स ही रहने दो, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये फिक्स रेशियो होना चाहिए, 14/25 इज इक्वल टू x/5 आवर्स। आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू जो फाइनली लिखेंगे 14 इंटू 5 इंटू 60/25, 12 टाइम्स यहाँ पे कट जाएगा। अब फाइनली 14 इंटू 12 ये होगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे। तो इन्वर्स वेरिएशन में यहाँ वहाँ पे तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम रेशियो सिंपली ले रहे थे और उसका सारा रेशियो इक्वल आ रहा था। और जब इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देख पा रहे थे कि दोनों पैरामीटर्स और क्वांटिटी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल आ रहा था, तब इन्वर्स कंडीशन हुआ। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और सारा का सारा इक्वल आएगा। यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा और यहाँ पे भी 100 होगा। तो इक्वल आ रहा है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स इज इक्वल टू 100। टोटल क्लोथ्स 100 है और नंबर ऑफ चाइल्ड में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर 5 चिल्ड्रेन में चाइल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 20 क्लोथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, तब हमारा टोटल 100 क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर ये x है ये y है तो ये xy होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर डिस्टेंस को एक कार जो है ट्रेवल करता है। अगर उसके स्पीड को हम वैरी करें तब उसका टाइमिंग भी वैरी करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन यहाँ पे इन्वर्स है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम उसका कम होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड के अगर रफ्तार से अगर हम मूव कर रहे थे तो यहाँ टाइमिंग इसका 200 सेकेंड होगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर हम वेलोसिटी अगर हम कंसिडर, तब यहाँ पे 100 सेकेंड टाइम ले रहा है 1000 मीटर को कवर करने के लिए। अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं तो 50 सेकेंड्स ही टाइम लेगा 1000 को कवर करने में। कैसे? यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1000 आ गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ गया, ये इस केस में भी 1000। तो यहाँ वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, टाइम कमते जा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है टाइम के रिवर्सली प्रोपोर्शन। जैसे कि
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मतलब कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम यहाँ कमेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स कंडीशन था, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स को हम इंक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रोथ डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये रिवर्स कंडीशन है। ठीक है, तो ये रिवर्स कंडीशन का कुछ एग्जांपल्स था, और भी एग्जांपल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।